स्वागत है आप लोगों का वैभव कॉमर्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर है लेवरेज करके, ठीक है। सो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने बताया है, इसका फॉर्मूला है, सभी का एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि वहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब यहाँ पर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकते हो। 3 क्वेश्चन लिया हूँ, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार यूनिवर्सिटी पूछी जाती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पूछती है। ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाओगे फुल मार्क्स मिलेंगे और थ्योरी बनाओगे तो कम मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एलएमएनयू ने पूछा था 2024 में। सो क्वेश्चन था कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। सो ये क्वेश्चन है, सेल्स दिया हुआ था 2 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट दिया था 80,000, फिक्स कॉस्ट 90,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डेप्ट 5,000 रुपीज़। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, उस जो आएगा वो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट घटेगा तो आएगा ईबीआईटी में इंटरेस्ट घटेगा तो ईबीटी। सर ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर ईबीटी का मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, और फिर इसमें टैक्स घटता है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो जाकर देख लो, तभी ये समझ आ जाएगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वीडियो है। तो अब आते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलता है। सर तो समझ गए ना, यहाँ सब कुछ तो दिया हुआ था। 20 क्वेश्चन में 2 लाख दिया है सेल्स, उसमें 80,000 घटा है वेरिएबल, तो कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट 90,000 घटा है तो 30,000 का ईबीआईटी आया। 5,000 का इंटरेस्ट घटा दिए, ये देखो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट 5,000, तो वो घटाने के बाद ईबीटी आ गया 25,000। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,20,000 और ईबीआईटी 30,000, देख सकते हो यहाँ पर। तो 4 टाइम्स आ गया ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा सर? ईबीआईटी बाय ईबीटी, ईबीआईटी 30,000, ईबीटी 25,000, सो 1.2 आ गया। कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज, तो 4 इंटू 1.2, ये दोनों आया ना, ये दोनों गुना किए तो कंबाइन लेवरेज आ गया। समझ में आया? चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये भी 1-2 यूनिवर्सिटी ने पूछ रखा है और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिफरेंट लेवरेजेज फॉर बोथ फर्म। एक है आरटी लिमिटेड, एक है भारती लिमिटेड। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं? सर इसमें पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है। सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट घटा दिया, आ गया कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट घटा दिया तो ईबीआईटी में इंटरेस्ट घटा दिया तो ईबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स, कुछ ही बोल सकते हो। तो आपको बस यहाँ फॉर्मूला का खेला है, लेवरेजेज का फॉर्मूला लगाओ, निकल जाएगा। सर आइए देखते हैं। ये आरती लिमिटेड है, भारती लिमिटेड। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, 2-3 बार बोलोगे दिमाग में बैठ जाएगा। तो आओ, कंट्रीब्यूशन कितना दिया है क्वेश्चन में? सर 500, ये लाख में है, ठीक है, मतलब 500 लाख है, ठीक है, समझ गए ना। चलो 500, और सर ईबीआईटी दिया हुआ है 350, इसका 1000, इसका 600। आ जाओ, ये देखो 500 बटे 350, 1000 बटे 600, तो ये आपका ऑपरेटिंग निकल गया। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला मेरे सर बोलो, ईबीआईटी बाय ईबीटी, ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी अपने को पता है, ये देखो लिख दिए, बटे में क्या लिखोगे? ईबीटी। सर क्वेश्चन में ईबीटी दिया है, हाँ, ये देखो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, एक ही बात है ना, प्रॉफिट बोलो या अर्निंग बोलो। तो ये 300 और ये 500, आ जाओ, लिख दिए। तो ये डिवाइड करने के बाद अपने पास फाइनेंशियल लेवरेज आ गया। कंबाइन लेवरेज कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज, यानी कि ये गुने ये, तो ये आ गया, और 1.67 गुने 1.2 यहाँ पर बताया है, तो 2 अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट वीडियो देखो और उसके बाद ये सब क्वेश्चन बनेगा तो ईजी हो जाएगा। आपको लगेगा ये तो इतना आसान है, समझ में आ रहा है? ये फुल एंड फाइनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो ये बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, फेल नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। वैभव कॉमर्स क्लास से जो बच्चा पढ़ा है ना, वो फेल नहीं हुआ है और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, उसे नॉलेज चाहिए, यू नीड अ नॉलेज, ठीक है। इधर उधर करके कोई फ़ायदा नहीं है, नॉलेज चाहिए। लेवरेज क्या होता है, लेवरेज के कितने प्रकार होते हैं, उसके फॉर्मूले क्या है, सब कुछ एक वीडियो बना दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आ जाओ।
और कमेंट जरूर करना भाई। चलिए, एक फर्म है, उसका डिटेल दिया है, बोलता है सेल 24 लाख। हम बोले ठीक। वेरिएबल को, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ और बहुत सारी यूनिवर्सिटी पूछी है, तो ये VVI है। यही सेम टू सेम नहीं आएगा, ये बात भी बोल देता हूँ, ये मत समझना कि यही आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, चीज़ें यही रहेगी, ये बदला रहेगा। समझ में आया ना? चलो, सेल्स दिया हुआ है 24 लाख। हम बोले ठीक। वेरिएबल कॉस्ट 50% है और फिक्स कॉस्ट 10 लाख है। सर वेरिएबल कॉस्ट 50% है? हाँ, किसका भाई? अरे 24 लाख का 50%, सेल्स का 50%। समझ में आया? चलिए, तो कितना हुआ? 12 लाख। चलो, फिक्स कॉस्ट दिया, इट हैज बोरोड 10 लाख। 10 लाख का बोरो किया है, डेप्ट लिया होगा 10% पर एनम। अरे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, डायरेक्ट नहीं लिखा इंटरेस्ट इसने। 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख क्या है? इंटरेस्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 10 लाख दिया हुआ है, बोलता है 100 ईच, यानी 10 लाख रुपये का इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो मेरे को ये बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा? बोलो, अगर आपके पास दिमाग है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग के पास कितना दिमाग है। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल, इफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख एंड नंबर, और एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो 10 लाख रुपया अपन ने लगा रखा है, यानी कितना शेयर होगा? 10 लाख बटे 100, यानी 10,000 रुपया। एकदम सही बोला आपने। और कंसीडर टैक्स कितना होगा? 50%। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन टैक्स का, इससे पहले का 2 क्वेश्चन में टैक्स नहीं था, यहाँ टैक्स है, इसलिए मैं बोला ये कंप्लीट क्वेश्चन है। टैक्स 50%। बोलता ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज निकालो। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ? मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चे सोचेंगे वेरिएबल कॉस्ट 50% है, इसका वैल्यू नहीं दिया। अरे 50% है किसका? सेल का, यानी 24 लाख का 50% 12 लाख। अपना दिमाग लगाओ थोड़ा। चलो, सेल्स अपने को क्वेश्चन में दिया था, हमने लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट 24 लाख का 50% घटा दिया, तो आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो जब 12 लाख में 10 लाख घटाओगे तो 2 लाख क्या आया? EBIT आ गया। उसमें इंटरेस्ट निकाल दो, 10 लाख का लोन लिया, 10% का ब्याज लगा, 1 लाख रुपया। तो उसके बाद EBIT में इंटरेस्ट गया तो क्या आया? EBT 50%। EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, तो टैक्स घटाओ 50% का था, तो 1 लाख का 50% कितना होगा? 50,000। तो 1 लाख में 50,000 गया तो 50,000 आया, वो क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको डिवाइड किए नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने बोला ना, इतना शेयर क्या, ये 50,000 किसका पैसा है? सर इक्विटी शेयर होल्डर का। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? अरे 10 लाख बटे 100, तो कितने? 10,000। टोटल 10,000 शेयर हैं, तो एक शेयर पे कितने कमा रहे हो? यानी 50,000। मैं बोला क्या मेरे पास 10,000 शेयर है, आपने बोला अच्छा, और मैं कमाया 50,000। अरे तो 10,000 शेयर है, 50,000 कमाया, तो 1,000 शेयर, एक शेयर पे कितना कमाया? सिर्फ 5 रुपया। तो इसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर। समझ में आया? अर्निंग पर शेयर। आ जाओ, फॉर्मूला लगाएं। ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। फॉर्मूला बोलो। ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, फाइनेंशियल EBIT बाय EBT। और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है या तो ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल कर लो, या कंट्रीब्यूशन बाय EBIT भी फॉर्मूला। कैसे निकाला? अरे इन दोनों का गुना किया, इन दोनों का फॉर्मूला लिखे, सर लिखे, तो अगर इन दोनों को आमने सामने रखें तो ये EBIT ऊपर, ये नीचे कट जाएगा, तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन बाय EBT। बात वही है, टेंशन मतलब। चलो, तो मेरे को ये बताओ कि ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना दिया है? 12 लाख। EBIT कितना दिया है? 2 लाख। तो लिख दो, समझ में आया? EBIT बाय EBT। EBIT 2 लाख है, EBT कितना है? ये देखो EBT कितना है? EBT कितना है? 1 लाख। तो लिख दिए, 2 टाइम आ गया। कंबाइंड लेवरेज बराबर OL इंटू FL। OL मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज। तो 6 दूनी 12, ठीक है ना। ये 6 इंटू 2 कर दो, नहीं तो आप बोलोगे तो फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला याद करो, कंट्रीब्यूशन बाय EBT। तो कंट्रीब्यूशन 12 लाख और EBT 1 लाख, तो 12 आ जाएगा टाइम। समझ में आया? टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल में 1000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।